हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया। एक और बार हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आज इस संध्या के समय में जब हम सब कोई परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में ऑलरेडी आपका यहाँ आने से पहले परमेश्वर यहाँ पर मौजूद हैं। परमेश्वर यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और परमेश्वर सचमुच हम सबों को आशीष दे। और जब आज हम इस संध्या के समय में जब हम परमेश्वर की हुजूरी में पाए जाते हैं, परमेश्वर हम सबों से बोलना और बातचीत करना चाहता है। अगर आप और हम एक नम्रता के साथ, दीनता के साथ अगर खुदा की हुजूरी में पाए जाते हैं तो सचमुच परमेश्वर हमें अपने वचन से हमें संवारेगा। और जो खामियां हैं, जो खताएं हैं, जो ऐसी बातें जो हमारे जीवन से परमेश्वर को कभी महिमा नहीं देती, अगर आप और हम एक नम्र हृदय के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थी परमेश्वर का वचन है। आप बिलीव करते हैं इस बात को कि परमेश्वर का वचन सामर्थी है? बिलीव करते हैं? तो परमेश्वर का वचन जो है वो सामर्थी वचन है। वो आपको समय समय में तोड़ता है, समय समय पर आपकी बनाई हुई मूरत, आपकी बनाई हुई सरपन्हा, आपकी बनाई हुई इमारतों को परमेश्वर अपने वचन से, अगर हम इस भावना से, इस मानसिकता से अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं कि प्रभु आज तू हमसे बोलेगा, आज तू मेरे जीवन की उन सारी जरूरतों को पूरा करेगा, उन सारी बातों को जो प्रभु तुझे मेरे जीवन से महिमा नहीं देती, उन सारी बातों को तू हमारे जीवन से निकाल फेंकेगा। अगर इस भावनाओं से आते हैं अगर हम परमेश्वर की हुजूरी में, तो परमेश्वर का वचन हमारी बनाई हुई सरपन्हा को, हमारी बनाई हुई इमारतों को, हमारी बनाई हुई सो कॉल्ड बातों को जो है परमेश्वर का वचन तोड़ता है। परमेश्वर का वचन आपको और हमें मोड़ता है, मरोड़ता है, और सही समय पर वो क्या करता है, हमें बनाता है। क्योंकि वो चाहता है कि मेरे लोग जो है उनके जीवन से फल दिखने पाए, मेरे लोग जो है वो आशीषित होने पाए, घर में आशीषित, बाहर में आशीषित, मंडली में आशीषित, काम के स्थान पर आशीषित, है ना। जो एक ऐसे जीवन हम बिताने पाए जिससे क्या है कि परमेश्वर को हमेशा महिमा मिलता हो, है ना। क्योंकि आप और हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से हम अपने जीवन को बिताना पसंद करते हैं। मनुष्य कभी नहीं चाहता कि हम किसी के अधीन पर रहे, लेकिन परमेश्वर हमको सिखाता है, परमेश्वर का वचन आपको और हमें नम्र बनना सिखाता है। परमेश्वर आपको और हमें उसके अनुसार चलने की, यानी कि सुसमाचार के योग्य जीवन जीने की क्या करता है, परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए जब हम खुदा की हुजूरी में हैं तो अपने मुकुट को उसके चरणों पर रख दें और उससे कुछ प्राप्त करने की हमें क्या होने पाए, एक लालसा होने पाए। ऑलराइट, सो मैं आज इस संध्या के समय में आपके बीच में आपके ध्यान को मैं इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय की ओर ले जाना चाहता हूं। इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 5 से लेकर 7वें वचन तक हम मिलकर पढ़ेंगे और आशा करते हैं कि आज आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप और हम खाली झोली लेकर आए होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके और हमें भरकर हमें यहाँ से भेजना चाहता है। सो इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 5 से लेकर हम 7 तक मिलकर हम जोर से पढ़ेंगे। अगर आपको मिल गया है तो बोलिए आमीन। आधे लोगों को मिला है, आधे लोगों को नहीं मिला। अगर मिला है तो बोलिए आमीन। ओके, सो इब्रानियों की पत्री उसका 13वां अध्याय 5 से लेकर 7 वचन तक हम जोर से ऊंचे स्वर से एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। ऑल राइट, 1 2 3 स्टार्ट। और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो।
उनके विश्वास का अनुसरण करो। ओके, सो परमेश्वर इस वचन को पढ़े और सुने जाने में हम सबको आशीष दे। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर एक प्रतिज्ञा क्या है कि आज आपके लिए बहन एक प्रतिज्ञा परमेश्वर आपसे और हमसे करना चाहता है। अगर आप पुराने नियम को देखें, पुराने नियम पूरे बाइबल पर अगर आप देखें तो आपको कई सारे ऐसी प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर के ऐसे ऐसे सुंदर प्रतिज्ञाएं जो हैं वो मानव जाति के लिए, आपके लिए, हम सब के लिए, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जो परमेश्वर की पद चिन्हों के अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, त्राणकर्ता, अपना प्रभु जानकर जो अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार बिताते हैं, उन सारे लोगों के लिए पूरे बाइबल पर अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं, अद्भुत प्रॉमिसेस हैं, अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर अपने लोगों से कहता है। अद्भुत ऐसी वाचाएं हैं जो परमेश्वर आपसे और हमसे बांधता है। अगर आप पुराने नियम पर देखें, नए नियम पर देखें, कई सारे ऐसे जगह हैं जो आप और हम जब निराश होते हैं, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है कि आपके निराशा के समय में वो आपके साथ है। आपके निराशा की बातों को हटाकर वो आपको हर्ष का मुकुट पहनाने की बातें परमेश्वर आपसे और हमसे करता है। जब आपको और हमें लगता है कि हमारा कोई नहीं, हमारा कोई भी नहीं है, हमें सब कोई छोड़ दिए हैं, इस प्रकार के समय में परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है कि आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपके जीवन पर जब कंफ्यूजन हो, जब आपको नहीं पता कि आपको किधर जाना है, इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं, जब आपको परिस्थिति इतना कंफ्यूज कर दे, आपको परिस्थिति इतना असमंजसता में जब डाल देता है, इस प्रकार की परिस्थिति में भी परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है कि जब तुझे नहीं मालूम पड़ता कि तू किधर जाएगा, दाएं जाएगा या फिर बाएं जाएगा, मैं तुम्हारे पीछे से एक आवाज को देता हूं कि रास्ता यही है, इसी पर तुम चलो। सो पूरे बाइबल पर परमेश्वर इतना प्रेमी है, परमेश्वर इतना अनुग्रहकारी है। आप जिसकी आराधना करते हैं बहन, आप जिससे प्रार्थना करते हैं बहन, भाई, ऐसा परमेश्वर आपको कहां देखने को मिलेगा जो अपने लोगों से, अपनी प्रजा से, अपने बेटे बेटियों से प्रतिज्ञा करता है। चाहे जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो नहीं बोलता कि तुम्हारा जीवन में जब सो कॉल सब कुछ ठीक चलता हो, जब सब कुछ इजी चलता हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। नहीं, जब हमारे जीवन पर आग की जैसी परिस्थिति हो, जब पहाड़ पर्वत हमारे जीवन पर गिरते हो, इस प्रकार की परिस्थिति में भी परमेश्वर अपने लोगों से वाचा बांधता है कि जब तुम आग के रास्ते पर चलो तो वो तुम्हें जला नहीं सकता, जब तुम पानी के रास्ते से होकर जाओ, समंदर के रास्ते से होकर जाओ तो वो तुम्हें डुबा नहीं सकता। इतना अद्भुत प्रतिज्ञाएं, इतना अद्भुत प्रॉमिसेस आपके परमेश्वर ने, आप जिसकी आराधना करने के लिए यहां पर उपस्थित हैं, वो आपसे वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। और यहां पर जब हम देखते हैं, यहां पर जब हम 5वें वचन के आखिरी लाइन पर देखते हैं, वही प्रतिज्ञा आज इस संध्या के समय में आपसे परमेश्वर करना चाहता है बहन। आपसे वो प्रतिज्ञा परमेश्वर आपसे वो प्रतिज्ञा करना चाहता है भाई। वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। मेरे साथ बोलिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। दिल से बोलिए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। ऐसा परमेश्वर हमारा है जो आज इस संध्या के समय में आपसे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे चचा मामा काका काकी सब तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आपने जिसके ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, आपने जिसके ऊपर बहुत विश्वास जताया, आपने जिसको बहुत प्रेम किया, आपने जिसको बहुत ज्यादा अपने जीवन में प्राथमिकता दिया, शायद हो सकता है कि आपका अनुभव होगा कि आपने जिसको बहुत भरोसा किया था, जिसे बहुत प्रेम किया था, जिससे बहुत आपने अपने जीवन की हर एक बातों में आपने जिसको प्रथम स्थान दिया था, और वही बंदा या फिर वही
संबंधी आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि आपका अनुभव हो कि वो आपको छोड़कर चला गया, या फिर आपका और हमारा जीवन इस करार पर है कि आपको कोई छोड़कर जाता होगा, या फिर आपसे कोई खफा होगा। लेकिन आपका और हमारा परमेश्वर इस संध्या के समय आपसे कहता है भाई, आपसे कहता है बहन, कि चाहे तुम्हारा लोग तुम्हें छोड़ दे, माँ अपने दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकती है, पापा अपने लोगों को छोड़ सकता है, मेरे लोग मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारे लोग तुम्हें छोड़ दिए लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे भाई तुम्हें छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, तुम्हारे समाज ने तुम्हें त्याग दिया, तुम्हारे समाज ने तुम्हें निकाल दिया, तुमसे ठीक से बातें नहीं करते, तुमसे ठीक से व्यवहार नहीं करते, तुम्हें रिजेक्ट कर दिए हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर आज ऐसे लोगों से वाचा बांधता है, आज ऐसे लोगों से प्रेम करते हुए कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझे कभी त्यागूंगा। जीवन की हर एक परिस्थिति में, जीवन की हर एक हालातों में, जीवन की हर एक प्रकार की उलझनों में हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहने के लिए, हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है। ये सिर्फ पुराने नियम की बात नहीं, अगर आप यीशु की बातें देखें, यीशु की जीवन की बातों को अगर आप पढ़ें, सुसमाचार पढ़ें, तो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा जब यीशु मसीह संसार में आने से पहले उनके लिए भविष्यवाणी की गई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बालक को जनेगा और तुम उसका नाम क्या रखना, जोर से बोलिए, इम्मानुएल रखना। इसका मतलब कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह इम्मानुएल, जिसका अर्थ है कि वो आपके साथ है, जो आपके साथ है। अपनी सेवकाई के दौरान भी प्रभु यीशु मसीह यही बात अपने चेलों से कह गए कि मैं तुम्हें कभी नहीं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा नहीं। इवन स्वर्ग आरोहण से पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से यही वायदा किए। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 के 20 में लिखता है कि मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। ऐसा खूबसूरत परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर आपको और कहां मिलेगा? ऐसा परमेश्वर की आराधना आप करते हैं जो अपने लोगों के साथ डेरा लेता है। ऐसे परमेश्वर की आराधना आप करते हैं, आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, आप उसकी आराधना उपासना करने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं, जो अपने लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। 3 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं जो परमेश्वर आपसे और हमसे सिखाना चाहता है कि हाँ, वो हमारा परमेश्वर जो हमारे साथ साथ है, जो हमें कभी छोड़ता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपकी परिस्थिति ऐसी हो गई है और आपको फीलिंग आता होगा, इमोशंस आते होंगे, एक फीलिंग आता होगा कि नहीं मेरा परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है, नहीं मेरी परिस्थिति इतना खराब है, क्या परमेश्वर मेरे साथ रह सकता है? मेरे जीवन पर बीमारी है, मेरे जीवन पर हालात खराब है, मेरे परिवार की परिस्थिति खराब है, मैं बार बार इधर से जाता हूं उधर मुझे ठोकर मिलता है, इधर जाता हूं तो मुझे ठोकर मिलता है। ऐसी परिस्थिति, क्या सचमुच मेरा परमेश्वर मेरे साथ है? आज परमेश्वर का वचन आपसे बोलता है कि आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपकी हालात कैसे भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी अनाथ करेगा। पहली बात अगर आप 13 के 5 पर पढ़े तो वहां पर लिखता है कि तुम्हारा विश्वास लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। पहली बात, God shows how he will be with you by showing how he was with others। परमेश्वर आपको और हमें सिखाना चाहता है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें ऐसे अद्भुत घटनाएं देखने को मिलता है, ऐसे अद्भुत घटनाएं जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ था। उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी,
वो लोग संघर्ष से होकर गुजर रहे थे, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे, उनका जीवन खतरे पर था, वो लोग मौत से होकर भी गुजर रहे थे, वो लोग ऐसी ऐसी वादियों से होकर जा रहे थे जहां पर शायद उन्होंने अपने स्वप्न को डूबते हुए देखे होंगे। लेकिन इस प्रकार के माहौल में भी परमेश्वर अपने लोगों के साथ था, और वही घटनाओं से, वही वचनों से परमेश्वर आज आपके हृदय में एक आशा जागृत करता है कि हाँ, तुम्हारी परिस्थिति खराब है, तुम्हारे जीवन पर हालात खराब है, लेकिन डरना मत, क्योंकि अगर मैं इन लोगों के साथ था, अगर मैं अब्राहम के साथ था, इजरायली के साथ था, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर जो वाचा बांधता है वो मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। अब इजरायलियों की कहानी को देखें, इजरायलियों के जीवन की घटनाओं को देखें, उनका परिस्थिति बंधन में पड़ा हुआ है, वो लोग बंदी गृह में पाए जाते हैं, मिस्र के लोग उनके जीवन पर दबाव डाल रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ तो रही है, उनकी संतानें हो तो रहा है, लेकिन इतने संतान होने के बावजूद भी, इतने मेजोरिटी होने के बावजूद भी उनका वो लोग हेल्पलेस पाए जाते हैं, वो लोग हेल्पलेस पाए जाते हैं। और मिस्र के लोग चारों तरफ से वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि अरे इनकी संख्याएं बढ़ रहे हैं, ये लोग संख्या में बढ़ रहे हैं, इनको हमें मारना चाहिए, इनकी संख्या को हमें कंट्रोल करना चाहिए, वरना ये आने वाले दिनों में ये हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे और हम इनके अधीन हो जाएंगे। इस प्रकार की योजना बनाकर उनको चारों तरफ से उनके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, उनके बच्चों को मार दिया जा रहा है, नील नदी में उन्हें फेंक दिया जा रहा है, हद से ज्यादा शरीर जितना झेल सकता है उससे कहीं अधिक उनसे काम किया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति में भी परमेश्वर अपने लोगों का दुख को स्वर्ग से देखते हैं और वो उतर कर आते हैं, मूसा को चुनते हैं और उनको अद्भुत रीति से वहां से निकाल कर लेकर आते हैं। वहां पर एक बात हमें देखने को मिलता है, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो जब वहां से निकाल कर लेकर आ रहा है, परमेश्वर मूसा के जरिए से निकाल कर लेकर आ रहा है, वहां पर लिखता है कि वो दिन में बादल का खंबा, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर उनके साथ साथ था। कई बार ये बादल का खंबा, अग्नि का ज्वाला को हम एक बहुत बड़ा मिराकल समझते हैं, लेकिन उसका असली अर्थ यही है कि इस्राएलियों का परमेश्वर, यानी कि आप हमारे जिसकी आराधना आप और हम करते हैं, वो बादल का खंबा बनकर उनके साथ साथ चलता रहा, अग्नि का ज्वाला बनकर उसके साथ साथ चलता रहा, यानी कि परमेश्वर खुद उनकी अगुवाई कर रहा है। उनकी परिस्थिति बिगड़ी थी, बंदी गृह में पाए जाते थे, लेकिन वो लोग अब परमेश्वर की हुजूरी में होकर उनके आगे आगे परमेश्वर चल रहा है और वो चल रहा है और उन्हें आजाद करता है। मूसा ये बात भली भांति जानता था कि अगर परमेश्वर हमारे साथ ना होता, मेरे जीवन पर इतना खामी, मेरे जीवन पर इतना क्वालिटी नहीं, ना ही मेरे पास सेना है, ना ही मेरे पास कुछ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ खुदा की हुजूरी जो मुझसे वाचा बांधा है कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, उसी के वजह से क्या है कि उस सिनाई के पर्वत पर वहां पर वो प्रार्थना करता है कि प्रभु अगर तेरी हुजूरी मेरे साथ ना आए तो मुझे तो यहां से ना भेजना। परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर जो आपसे वाचा बांधता है वो आपके साथ है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं पूरा मन और ध्यान, पूरा डेडिकेट के साथ पढ़िए, जहां पर परमेश्वर ऐसी घटनाओं से आपसे बोलता और बातचीत करता है कि चाहे आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थिति, आपके स्वप्न टूट गए होंगे, आपकी आशा बिखर गई होगी, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति में परमेश्वर अपने वचन से आपसे बोलता, आपसे बातचीत करता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। जैसा मैं इस्राएलियों के साथ था वैसा मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसा मैं अब्राहम के साथ था वैसा मैं तुम्हारे साथ हूं, जैसा मैं दाऊद के साथ था वैसा मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर दाऊद को मैं मरुभूमि से उठाकर राजगद्दी में बैठा सकता हूं अपनी उपस्थिति को देकर, तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम्हारी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो। इट डजंट मीन दैट गॉड इज नॉट विथ यू, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके साथ है। इस बात को आपके कान पर बार बार शैतान बोलेगा,
अरे मैं बीमार हूं, अरे मैं बीमारी में पड़ी हुई हूं, मेरे घर के हालात खराब है, मेरा परमेश्वर मुझे नहीं देखता, मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा। आपका शैतान आपके और हमारे कान पर इस बात को डालेगा, आपको भरमाने की कोशिश करेंगे। देख तू इतने दिन से बीमार पड़ी हुई है, देख तू इतना दिन से बीमार पड़ा हुआ है, तेरे घर का हालात ठीक नहीं हो रहा, तेरे परमेश्वर तुझे छोड़ दिया, गिरजा जाने का क्या फायदा, कॉटेज प्रेयर जाने का क्या फायदा, है ना, प्रेसिडेंट को प्रार्थना रिक्वेस्ट देने से क्या फायदा, क्योंकि तेरा परमेश्वर तो तुझे छोड़ दिया। ये सारी बातें आपके कान पर शैतान डालेगा, आपको भरमाने की कोशिश करेगा, आपको उसकी हुजूरी से दूर करने की कोशिश करेगा। लेकिन उन सारी बातों को इग्नोर करते हुए परमेश्वर जो आपसे प्रतिज्ञा करता है कि वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, बहन तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, त्यागेगा, वो वचन पर आप ध्यान दे, उसे ले लीजिए अपने जीवन में, उसे बसा लीजिए, उसे घर बनाने दीजिए अपने जीवन पर, और देखिए आप और हम उससे हम आशीषित होंगे और उसके साथ साथ चलेंगे। ले लीजिए परमेश्वर की वायदे को अपने जीवन में। परमेश्वर आज आपसे कहता है कि तुम्हारी परिस्थिति खराब है, कोई बात नहीं, शैतान की बातों को इग्नोर करिए और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने हृदय में बसा लीजिए। अपने काम के स्थान पर आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को ले लीजिए कि चाहे कोई भी तुम्हारे विरुद्ध क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है। ले लीजिए उस प्रतिज्ञाओं को, अपने जीवन के लिए ले लीजिए, अपने परिवार के लिए ले लीजिए वो प्रॉमिसेस को, अपने बेटे बेटियों के लिए ले लीजिए उस प्रॉमिसेस को और अपने हृदय में बसा लीजिए। और देखिए आप परिस्थिति के नीचे नहीं, लेकिन परिस्थिति के ऊपर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ साथ है। दूसरी बात, पहली बात कि परमेश्वर घटनाओं से आपको सिखाना चाहता है कि वो आपके साथ है। इस्राएलियों की हालात खराब था, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। इस्राएली लोग भाग कर बैठे थे, लेकिन फिर भी मूसा लड़ के परमेश्वर से बोलता है कि प्रभु अगर तेरी उपस्थिति मेरे साथ नहीं है, अगर तेरा साथ ना हो तो मुझे यहां से ना भेज। उन सारी बातों को ले लीजिए। मूसा के समान आपके और हमारे जीवन पर एक भूख होने पाए कि प्रभु अगर तू हमारे साथ ना हो तो हम मर जाएंगे, प्रभु अगर तू हमारे साथ ना हो तो हम एक पल भी हम जी नहीं पाएंगे। परमेश्वर की उन सारी प्रतिज्ञाओं को सबसे ब्यूटीफुल, प्रभु मुझे धन नहीं चाहिए, प्रभु मुझे जायदाद नहीं चाहिए, प्रभु मुझे सम्मान नहीं चाहिए, मेरा नाम लिस्ट में पहला नहीं होना चाहिए प्रभु, लेकिन प्रभु अगर तू मेरे साथ है तो सब कुछ मैंने पा लिया, क्योंकि तेरी उपस्थिति मेरे लिए स्वर्ग है, तेरी उपस्थिति मेरे लिए स्वर्ग है। गाड़ी बंगला जमीन जायदाद के लिए तड़पना बंद करना पड़ेगा, और दाऊद के समान उसके उपस्थिति के लिए हमें भूखे और प्यासे होने पड़ेंगे। मूसा के समान हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन से ना हटने पाए। उन लोगों ने प्रभु की उपस्थिति को चख कर देखा था। आप और हम कितने मूर्ख हैं जो हम और आप जमीन के लिए, जायदाद के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए, हमारा नाम लिस्ट में सबसे टॉप में होना चाहिए, हमें वो नहीं मिला, मेरा नाम एक्नॉलेज नहीं किया गया, इन सारी बातों के लिए हम और आप तड़पते हैं। लेकिन परमेश्वर के दासों के जीवन से सीखिए, वो बोलते हैं कि प्रभु तेरी उपस्थिति मेरे जीवन से तुम मत हटा, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन से ना हटा। दाऊद बोलता कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफता है, प्रभु मैं तेरी उपस्थिति के लिए हाँफता हूं। मूसा बोलता कि प्रभु तुम मुझे स्वर्गदूत मेरे साथ मत भेज, तेरा सेक्रेटरी, तेरे लोगों को तू मेरे साथ मत भेज, लेकिन प्रभु तू मेरे साथ आ तो हम सारे जीवन की सारी बातों को हम क्या करेंगे, हम आगे बढ़ा लेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर तू आएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु क्या आज आपके और हमारे जीवन पर वो भूख और प्यास है, या फिर हम अन्य बातों के लिए हम लड़ झगड़ रहे हैं?
मेरी प्रार्थना यही है कि इस कलीसिया के लोग जो है, इस मंडली के लोगों के जीवन में परमेश्वर की हुजूरी के लिए भूख और प्यास होने पाए। नाम, शोहरत, जमीन, जायदाद, लड़ाई झगड़ा, इन सारी बातों को हटाते हुए, साइड में रखते हुए आपके जीवन पर एक भूख होने पाए कि परमेश्वर की उपस्थिति की भूख, परमेश्वर की उपस्थिति की भूख। और वो आपसे वाचा बांधना चाहता है, उस वाचे को आप आज इस संध्या के समय में लेकर जाइए। दूसरी बात, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, गॉड इज विथ यू। आपको और हमें ढाढ़स बांधना है, निडर रहना है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अपने बगल वाले को देखकर बोलिए, निडर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ है। जोर से बोलिए, निडर हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है। अंग्रेजी में बोलिए, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। जोर से बोलिए, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, गॉड इज विथ यू। है ना, ये है हमारा परमेश्वर। आपको बोलता है, निडर हो जाओ, भय मत खाओ, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। 6वें वचन को देखिए क्या बोलता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। ना, ये वचन बहुत ही सुंदर वचन है। मैं अपने बगल वाले को देखकर बोलिए, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया, कितना सुंदर वचन है, राइट। ऐसा परमेश्वर जो आपसे प्रतिज्ञा बांध रहा है और बोलता है, इमानुएल परमेश्वर है वो, और आपसे प्रतिज्ञा करता है कि आपको वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। और आपके जीवन पर इन सारी बातों से, उसकी प्रतिज्ञा को लेकर आपके जीवन पर एक निडरता आना चाहिए। एक आपको स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, करेजियस होने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपका सहायक है और वो आपके साथ है। आपके और हमारे जीवन में एक मनुष्य नाना प्रकार की परिस्थिति से होकर गुजरता है। जीवन की हालातें, कभी अंधियारा, कभी उजियाला उनके जीवन पर होता है, कभी कड़ी धूप, कभी पानी बरसता है आपके और हमारे जीवन पर, कभी पहाड़ पर्वत गिरने की जैसे समस्याएं से होकर हम और आप गुजरते हैं। लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति में आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाता है कि बी स्ट्रांग एंड करेजियस बिकॉज गॉड इज विथ यू। आपको और हमें स्ट्रांग होने की आवश्यकता है, भय रहित होने की आवश्यकता है, निडर होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आपके साथ है। वो आपसे वाचा बांध रहा है, डरना मत भाई, डरना मत बहन जब आपके और हमारे जीवन पर बीमारी आए, डरना मत भाई और बहन जब आपके और हमारे जीवन की हालातें खराब हो, बिखरता हुआ सब नजर आए, क्योंकि उस प्रकार के समय में भी आपका परमेश्वर आपके साथ है। और वो बोलता है, बी स्ट्रांग एंड करेजियस, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अपने आप से, आपको और हमें आईने में देखकर आपको और हमें अपने आप को याद दिलाने की आवश्यकता है, हाँ मेरे जीवन में बीमारी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं डरूंगी नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे भाई, मेरा बहन मुझे छोड़ दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे घर में, मेरे घर की परिस्थिति खराब है, मेरा बेटा बेटी की परिस्थिति खराब है, कोई बात नहीं, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो सब कुछ निपट लेगा, वो सब कुछ देख लेगा, क्योंकि वो आपसे बोलता है कि वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। ऐसा परमेश्वर आपको और कहां मिलेगा। ऐसा परमेश्वर की आराधना आप करते हैं, हम और आप धन्य हैं जो वो कहता है कि वो आपको और हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अपने आप से बोलना है कि नहीं, मैं नहीं डरूंगी, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। हाँ, परिस्थिति बिगड़ रहा है, मुझे कुछ अनुभव हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि परिस्थिति डमाडोल है, हिल रहा है, सब कुछ सपने बिखर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरे प्रभु मेरे साथ है। मेरा मैरिज लाइफ भी इधर से उधर हो रहा है, हिलने के जैसा है, शेकिंग हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। हाँ, बीमारी आ गई, मैं 2 महीना 3 महीना में बेड में पड़ा रहा, मेडिसिन से होकर जा रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरे साथ है। क्लेम करना है आपको,
आपको और हमें इस बात को अपने आप से क्लेम करने की आवश्यकता है कि प्रभु तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है, मैं नहीं डरूंगा। परिस्थिति है, कोई बात नहीं, लेकिन वो बोलता है कि संग्राम तो मेरा है और मैं उस संग्राम को लूंगा। बी स्ट्रांग एंड करेजियस बिकॉज गॉड इज विथ यू। आपके जीवन पर बीमारी है, आपको भविष्य का डर है, आपको वर्तमान का डर सता रहा है, आपके घर में कमी घटी पाई जाती है, जो परमेश्वर आपको 2023 में चलाकर लेकर आया, वो परमेश्वर यहां तक आपको लेकर आया है। उसकी उपस्थिति आपको कभी छोड़ा नहीं, उसकी हुजूरी आपको कभी छोड़ा नहीं। पता नहीं कितने बार आप डॉक्टर को अपने आप को चेकअप कराने के लिए ले गए थे, लेकिन उन सारे समय में परमेश्वर आपके साथ रहा। पता नहीं आपके घर में, हमारे घर में कितनी बार हमने लड़ाई झगड़ा को देखा होगा, हमारे जीवन पर डर आई होगी, लेकिन उस प्रकार की परिस्थिति में भी परमेश्वर आपको कभी छोड़ा नहीं, अब तक आपको चला कर लेकर आया है। परमेश्वर कहता है बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। लोग रहे या ना रहे, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस बिकॉज आई एम विथ यू, बिकॉज आई एम विथ यू। आखिरी बात, डू अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड एंड ही विल बी विथ यू। परमेश्वर के वचन के अनुसार करिए और वो आपके साथ है। परमेश्वर के वचन के अनुसार करिए और वो आपके साथ है। 7वां वचन, जो तुम्हारे अगुवे थे, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुसरण करो, अनुकरण करो। परमेश्वर का वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, आपको लगा कि नहीं मेरा दोस्त कर रहा है ऐसा, मैं भी करूंगा तो चलेगा, नहीं होगा। वो लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, नहीं होगा। वो लोग बजा रहे हैं तो मैं भी बजाऊंगा, नहीं होगा। वो लोग इस प्रकार का मजाक कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा, तो नहीं होगा। सुसमाचार के योग्य जीवन बिताइए। परमेश्वर आपसे वाचा बांधता है कि वो आपके साथ है। कॉम्प्रोमाइज वाला जीवन छोड़ दीजिए, मसीहत को हल्का लेना छोड़ दीजिए। वो खाया, सालों से खाते हुए आ रहे थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है तो छोड़ना पड़ेगा। आप जैसा चाल चलन चल रहे थे, सालों से चल रहे थे, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आपसे बात कर रहा है, आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, हाँ तो ये अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कब तक आप और हम गुड़ाखू और उसके बाद सिगरेट, उसके बाद बीड़ी में हम अपने जीवन को फंसाए रहेंगे? कब तक हम अंधकार के साथ अपने जीवन को हम मिलाए रहेंगे? कब तक हम छुप छुप के खैनी खाते रहेंगे? कब तक हम पता नहीं क्या क्या करते रहेंगे? मैं नहीं बोलना चाहता। कब तक हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला गेम खेलते रहेंगे? कब तक हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम फंसे रहेंगे? कब तक हम इस प्रकार के हमारे जीवन पर घमंड को, हमें मेरा नाम क्यों नहीं आया, मैं क्यों नहीं गया, मेरा नाम क्यों नहीं लिया गया, कब तक हम दूसरों के बिजनेस पर हम उंगली करते रहेंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताइए। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार जी रहे हैं, तो आज आपसे और आपसे परमेश्वर वाचा बांधता है कि वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे मालूम है कि ये वचन कई सारे लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराएगा। मुझे मालूम है आपको एक्सेप्ट करने में बहुत बहुत कष्ट होगा, मुश्किल होगा, कठोर लगेगा। ऐसा लगेगा कि क्यों यही बात किया जा रहा है बार बार। अगर बार बार किया जा रहा है तो परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है। परमेश्वर आपको चेतावनी दे रहा है
चुगली करना बंद करिए, पेड़ के पीछे खड़ा रहना बंद करिए, गेम खेलना बंद करिए, अपने जीवन से इधर उधर की बातों को हटाइए, फूंकना बंद करिए। वचन के अनुसार आपके और हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। अंत में ये सारी बातें नहीं चलेगी, अंत में एक ही बात चलेगा कि क्या मेरे लोगों के जीवन पर फल है या फिर नहीं है। एक बात, भयानक बात है, अगर परमेश्वर आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ दे दिया प्रभु, मैंने सब कुछ दे दिया, अपना बेस्ट दिया, हर बार मैं आता हूं तो मैं दान देता हूं, हर बार आता हूं तो मैं किसी को खिलाता हूं, हर बार आता है तो मैं ये करता हूं वो करता हूं, प्रभु के दास घर आते हैं उनको मान सम्मान देता हूं, लेकिन आपका और हमारा टेस्ट मनी नहीं है, तो अंत में प्रभु क्या बोलेगा पता है आपको? आप बोलेंगे, आप जजमेंट के समय आपका नंबर जब आएगा, मेरा नंबर जब आएगा, शुभेंदु तेरा नंबर आ गया, आ जा, तो वो बोलेगा कि प्रभु, शुभेंदु बोलेगा कि प्रभु मैंने तो इतने लोगों को बपतिस्मा दिया था, मैंने रोज संडे खड़े होकर मैंने सुसमाचार प्रचार किया, मैंने बहुत लोगों को इंस्पायर किया, मैंने ये किया वो किया, ये किया वो किया। अंत में सबसे भयानक बात यह है, बोलेगा कि प्रभु मैं तुझे नहीं जानता। सबसे भयानक बात, मैं तुम्हें नहीं जानता। और आपको लग रहा है कि मैंने उसे घोल के पी लिया, वचन को घोल के पी लिया, बट आखिरकार प्रभु आपको बोलेगा, प्रभु मुझे बोलेगा कि शुभेंदु मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? अपने जीवन को समय रहते रहते सुधार लीजिए, छोड़िए जितनी बंधने में पड़े हुए हैं आप जितने बंधन में पड़े हुए छोड़िए, अपने जीवन को ट्रैक पे लेकर आइए, डालिए पेट्रोल अपने गाड़ी पर और भगाइए परमेश्वर के पीछे, ट्रैक पर लेकर आइए उसे, अपने जीवन को सुधारिए। जहां पर सुधार की आवश्यकता है, नम्रता और दीनता के साथ सुधारिए, प्रार्थना करिए कि प्रभु ये बातें मेरे जीवन पे पता नहीं कितने साल से है, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूं, प्रभु तू मेरी सहायता कर, मदद कर कि मैं इसे छोड़ दूं, इसे मैं त्याग दूं, ये सारी बातों को मैं अपने जीवन से हटा दूं, प्रभु तू मेरी सहायता कर, ताकि एक ऐसा जीवन जीऊं जिससे प्रभु तुझे महिमा मिलता हो, जिससे तुझे आदर मिलता हो। अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें और आपको जीने की आवश्यकता है। आप क्या सुनना पसंद करेंगे? ये बात कि शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूं, या फिर इस बात को जो सबसे खतरनाक है और वो ये है कि मैं तुझे नहीं जानता। हर संडे आके आप चर्च में बैठ के आराधना कर रहे हैं, हर संडे आकर आप गाना गा रहे हैं, हर संडे आकर आप सबसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, चेहरे पे स्माइल लेकर आप सबसे मिलजुल रहे हैं, लेकिन आखिरकार में क्या फायदा जब आपको बोला जाए कि आई डोंट नो हिम, आई डोंट नो हर। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आइए, सुधारिए, जहां पर सुधार की आवश्यकता है वहां पर सुधारिए, और अपनी गाड़ी को ट्रैक पर लेकर आइए। हम सब कोई खड़े हो जाए और हम प्रभु से प्रार्थना करें। Remember one thing, that God will never leave you nor forsake you. परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा और आपको कभी नहीं त्यागेगा, लेकिन बात यह है कि हमें उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है।